ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट्स गोइंग टू बी ऑन कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। बिफोर वी डिस्कस ऑल these टॉपिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सम MCQs। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या है? एम्पियर, column, second या D, both A and B? The correct answer would be A. Next, SI unit of charge. चार्ज का SI यूनिट क्या है? सेकंड है, एम्पियर है, कोलम या D, both A and B. So we know the SI unit of charge is कोलम। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़े हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो अगला सवाल है ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होती है क्या वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है या ज़ीरो होती है या बोथ, ए एंड बी? सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होती है, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, चार्ज ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन पे क्या चार्ज होती हैं? क्या वो ज़ीरो होती हैं, नेगेटिव होती हैं, पॉजिटिव होती है या कुछ भी नहीं होती हैं? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ पॉजिटिव, एंड वो होती है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे चार्ज कौन सी होती है? क्या वो पॉजिटिव होती है, ज़ीरो होती है, नेगेटिव होती है या बोथ, बी एंड सी? सो वी नो जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, दैट मीन्स इस पे ज़ीरो चार्ज होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कलीज आर। अल्कलीज क्या होते हैं? क्या ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं या डाई इलेक्ट्रिकल्स होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज कंडक्टर्स, ये कंडक्टर्स होते हैं। अब नेक्स्ट, नायलॉन क्या है? क्या ये इंसुलेटर है? क्या ये इंसुलेटर है, कंडक्टर है या डाई इलेक्ट्रिक है या बोथ ए एंड सी हैं? सो द करेक्ट आंसर वुड बी डी। ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट MCQ है इसमें जवाब मिल जाएगा। दैट इज इंसुलेटर्स को हम एक और नाम से जानते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? क्या मेटल्स कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं या डाई इलेक्ट्रिक्स कहते हैं या कंडक्टर्स कहते हैं? सो वी नो इंसुलेटर्स आर आल्सो नोन एज डाई इलेक्ट्रिक्स। सेम के जो नायलॉन को हम चाहे आप इसे इंसुलेटर कहें या डाई इलेक्ट्रिक कहें, इट्स वन एंड द सेम थिंग। नाउ जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। लेकिन इन तीनों टॉपिक्स को हम डिस्कस बाद में करेंगे। पहले हम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अब जो ये रेजिस्टेंस होती हैं ये होती हैं ओब्स्ट्रैक्शन। ये ओब्स्ट्रैक्शन होती हैं कंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स में भी, ठीक है, या इंसुलेटर्स में, या इन जनरल हम कहते हैं रेजिस्टेंस इज शोड बाय ऑल मटेरियल्स। अब किसी में कम होती हैं, किसी में बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, ऑन दैट बेसिस हमने जो मटेरियल्स को डिवाइड किया है तीन हिस्सों में, दैट इज कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, जो मेन होते हैं। ठीक है, सो अब रेजिस्टेंस क्या है? ये है अपोजिंग, ओब्स्ट्रैक्शन जो आती है इलेक्ट्रिक करंट को। वाइल फॉर एग्जांपल दिस इज अ वायर। अब इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो इसे अपोज करते हैं बाकी इलेक्ट्रॉन्स या आयन्स वायर में, इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। एंड रेजिस्टेंस जो होती हैं इसे हम मैथमेटिकली वी राइट डाउन इट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं एंड डिवाइडेड बाय करंट। ठीक है, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसे हम इन डिटेल आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये डिस्कस ठीक से हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लिटिल बिट। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट्स ओनली गोइंग टू बी कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अब जो ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस का है वो है ओम, एंड उसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड जो एक और टर्म है कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या होती है, ये हमें इट अलाउज अस टू अंडरस्टैंड हाउ वेल मटेरियल विल अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू ट्रैवल। ठीक है, ये हमें, या इन शॉर्ट हम इसे इतना कह सकते हैं कंडक्टिविटी को, एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक मटेरियल के अंदर कितनी एबिलिटी है टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द टॉपिक्स नाउ। ऑन द बेस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, यूजुअली वी डिवाइड ऑल मटेरियल्स इनटू थ्री टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, दैट इज कंडक्टर्स, insulators and semiconductors। ठीक है, now first of all we will discuss conductors। conductors वो substances होते हैं या materials, वो materials होते हैं जो electricity को allow करते हैं to flow through them very easily। for example we know iron है जो electricity को flow करने देती है। ठीक है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है। ठीक है, वायर्स जो होते हैं यूजुअली बने होते हैं एल्युमिनियम के या सिल्वर के या कॉपर के। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। ठीक है, इट अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ठीक है, एंड जो ये कंडक्टर्स होते हैं इनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत लो होती है एंड दे हैव वेरी हाई कंडक्टिविटी। ठीक है, एंड इसी तरह ग्रेफाइट है, इट्स अ गुड कंडक्टर एंड कंडक्टिंग पॉलीमर्स, ये बाकी एग्जाम्पल्स हैं, या इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम किसी पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं, जैसे पोलर सॉल्वेंट एक वाटर है, इट्स अ पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट वो सॉल्यूशंस होते हैं जिन पर पोल्स होते हैं यूजुअली। यहाँ पे ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा एंड ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। एज अ रिजल्ट यू कैन सी हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा। एज अ रिजल्ट यू कैन सी टू पोल्स, उन्हें हम पोलर सॉल्वेंट्स कहते हैं। सो अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, अगर हम प्योर वाटर लेंगे, वी नो प्योर वाटर इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें वाटर है, अब हम इसमें NaCl ऐड करेंगे, एज अ रिजल्ट वी कैन सी इट विल बिकम द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंसुलेटर। इंसुलेटर्स को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट्स डाइइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने देते हैं, ये अपोज करते हैं। ये वो सब्सटेंस होते हैं अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उन्हें अपोज करते हैं। ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होती हैं एंड इनकी जो कंडक्टिविटी वो भी बहुत लो होती है, जैसे नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, गिलास, पेपर या बहुत सारे सब्सटेंसेस। अब जो नेक्स्ट है दैट इज सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, एंड सुपर कंडक्टर्स, ये अलग अलग हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं या वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस इन बिटवीन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में होती है। ठीक है, ना इनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है ना इनकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम होती है। ठीक है, सिमिलरली ना इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है ना इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो होती है। सो यूजुअली जब हम किसी सेमीकंडक्टर में को एक गुड कंडक्टर बनाते हैं, इसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ हम ऐड करते हैं दूसरे
मेटल की. एज अ रिजल्ट वी गेट गुड कंडक्टर्स फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स आल्सो. ठीक है. एंड इसमें जो एग्जाम्पल आएंगे दैट सिलिकॉन, जर्मेनियम है एंड अदर एग्जाम्पल्स जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था थोड़ा बहुत. ठीक है. अब सुपर कंडक्टर्स क्या है? सुपर कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस हैं या वो मटेरियल्स हैं जो रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं करते हैं एंड इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही हाई होती है. इनको इस मटेरियल को डिस्कवर किया था H.K. ओन्स ने 1911 में. ठीक है. इसने क्या किया? इसने मरकरी को बहुत लो टेम्परेचर पे कूल डाउन किया एट टेम्परेचर ऑफ 0.4 केल्विन में. एंड इसने देखा कि अब जब मरकरी कोई रेजिस्टेंस नहीं करती है, ठीक है, एज अ रिजल्ट द न्यू मटेरियल वाज फाउंड दैट वाज टर्म्ड टू बी एज सुपर कंडक्टर्स. सुपर कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं ये बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करते हैं जब फ्लो करता है इलेक्ट्रिसिटी विद इन दैम. ठीक है. So this was all for today and see you soon in next topics that is going to be power and energy and thank you very much.